बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। 2x² + 13x + 6 = 0। सबसे पहले इसको लेट करेंगे। लेट y = 2x² + 13x + 6। x इंटरसेप्ट फाइंड करना, तो y को जो है ना 0 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे। y की जगह 0 = 2x² + 13x + 6। ये वैल्यूज़ मैंने पहले लिख दी और 0 इस साइड पे लिख दिया। अब इसको फैक्टराइज करना है। इसका कोफिशिएंट x² का 2 है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 बने, उनको प्लस या माइनस करें तो 13 बने। 12x को 1 से मल्टीप्लाई करना 12 बनता है, और 12x में प्लस x करें तो 13 बनता है। अब इसको हम क्या करें, ब्रेक करें। 2x² + 12x + x + x = 0। अब यहाँ से जो है ना क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 2x कॉमन आ जाएगा। 2x बाहर आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा x। यहाँ से 2x कॉमन आया तो बाकी क्या बचेगा, 6 बचेगा। प्लस अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ सकता है, तो x + 6 = 0। इसमें देखें x + 6 और ये भी x + 6 है, ये फिर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या बचेगा, 2x + 1 = 0। अब दोनों जो है ना 0 के इक्वल राइट कर देंगे। x + 6 = 0, 2x + 1 = 0। ये प्लस का 6 है, इस साइड पे आके माइनस का 6 मिल जाएगा। अब x का आंसर हमें 1 मिल गया, -6। अब ये प्लस का 1 इस साइड पे आके माइनस का 1 हो जाएगा, और 2 जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x का दूसरा आंसर हमें क्या मिल जाएगा, -1/2। अब हमने जो है ना y 0 पुट किया तो x की वैल्यू मिली -6, और जहाँ पे y 0 पुट किया तो x की वैल्यू मिली -1/2। अब मज़ीद जो है ना हमने पॉइंट्स निकालने ग्राफ बनाने के लिए, तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। x की जगह 0 पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन है। y = x की जगह 0 प्लस यहाँ पे x की जगह 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बाकी क्या बता है, y = 6। अब हमने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमें 6 मिली। अब हमने वर्टेक्स फाइंड करनी है। वर्टेक्स h और k की वैल्यू निकालनी है। h का फार्मूला होता है -b/2a। अब b की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, जहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है 13, तो b जो है ना 13 होगा, और x² का कोफिशिएंट 2 है, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, और c की वैल्यू जो है ना 6 हो जाएगी। अब पुट करेंगे इस फार्मूले में, b की वैल्यू है 13 -13/2, टू a की वैल्यू क्या है 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। h = -13, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -13 को 4 पे डिवाइड किया तो h की वैल्यू क्या आ गई, -3.25। अब k की वैल्यू निकालने, k का फार्मूला है k = c - b²/4a। c की वैल्यू जहाँ से ये 6 आ जाएगी, -b की वैल्यू यहाँ से 13 आ जाएगी, ओवर 4 a की वैल्यू जहाँ से 2 आ जाएगी। यहाँ पे पुट कर देंगे। k = 6 - 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। अब इसको मज़ीद जो है ना इसको डिवाइड करें, इसका आंसर आएगा, उसमें से माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, -15.25 आ जाएगा। तो h की वैल्यू हमें मिली -3.25, और k की वैल्यू जो मिली है -15.25 है। ये h की वैल्यू ये एक्चुअली x की वैल्यू होगी, और ये जो वैल्यू y की वैल्यू होगी। पॉइंट्स हैं -6 0 -1/2 0 0 6 -3.25 -15.125। ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स का हमने ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले आपने एक लाइन इस तरह ड्रा करनी है, इसको नाम x का नाम दे दें और इसको x डैश का नाम, और दूसरी लाइन इस तरह ड्रा करनी है, इसको y का नाम दे दें, इसको y डैश का नाम दे दें, y डैश का। अब जहाँ पे कट कर रही हैं वो जो पॉइंट होगा वो 0 की इस साइड पे x के नंबर पॉजिटिव होंगे, और इस साइड पे x के नंबर नेगेटिव होंगे। 0 के ऊपर की जाने y के नंबर पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर, और नीचे जो है ना नेगेटिव नंबर। अब हमारे पास पॉइंट है -6, x का -6 y 0, y तो 0 यहाँ पे होगा, और x जो है ना -6 है, ये -2 -4 -6, जहाँ पे एक आपने छोटा सा सर्कल बना देना है। मैंने रेड में बना दिया है ये सर्कल, यहाँ पे एक डॉट डाल देंगे बड़ा सा। उसके बाद दूसरा है -1/2, x की वैल्यू -1/2 है, ये 2 है ना, यहाँ पे 1 से पीछे थोड़ा सा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2, और y की वैल्यू 0 जहाँ पे, तो यहाँ पे एक और डॉट डाल देंगे। तीसरा है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है, ये जहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 6, ये 5 के ऊपर यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, जहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा।
और लास्ट पे है -3.25, यानी x की वैल्यू है -3.25, -3.25। ये माइनस का 2 है, इससे आगे जो है ना थोड़ा सा क्या होगा -3.25 इसके सामने, और y की वैल्यू -15.125। ये 15 से थोड़ा सा नीचे जहाँ पे एक और डार्ट लगा देंगे। अब आपने क्या करना है, इन जो डार्ट्स लगाए इनको आपस में मिलाना है। ये मैंने इधर से स्टार्ट किया, ऐसे मिलाते मिलाते यहाँ पे फिर यहाँ तक, इस तरह आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब हमने सोल्यूशन सेट लिखना है। ये जो वैल्यू है यहाँ पे y की वैल्यू 0, तो जो x की वैल्यू हमें मिलेगी -6 यहाँ पे राइट कर देंगे, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -1/2 मिल जाएगी। पार्ट नंबर 4x² + 12x - 27 = 0। इसको लेट करेंगे y के बराबर, y = 4x² + 12x - 27। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए अपने y को 0 पुट करना है, y की जगह 0 राइट करेंगे, = 4x² + 12x - 27। अब इसको पहले राइट कर रहा हूँ, इसको बाद में राइट कर रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो इसमें इसको यूँ कर रहा हूँ 4x²। अब 12x को लिख राइट कर रहा हूँ, प्लस का 18x माइनस का 6x - 27 = 0। अब इन दोनों से मैं क्या कामा ले रहा हूँ, 2x कामा ले रहा हूँ, तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे 2x, यहाँ से 2x कामा लिया तो बाकी क्या बचेगा, x बाहर आ गया, 2 9 टाइम 18 होता है, जहाँ पे 9 आ जाएगा। और यहाँ से -3 कामन निकालूंगा, -3 कामन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2x, मेन 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना होता है 6, 3 कामन आ जाएगा, बाकी 2x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 9 टाइम कितना होता है 27, जहाँ पे क्या आ जाएगा 9 = 0। फिर जहाँ पे देखें ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, 2x + 9, जहाँ से भी 2x + 9 ये कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2x - 3 = 0। अब दोनों को जो है ना 0 के इक्वल राइट करेंगे, 2x + 9 = 0, 2x - 3 = 0। अब जहाँ से x की वैल्यू हमने निकालनी है, ये प्लस का 9 है, इस साइड पे आके माइनस का 9 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई -9/2। अब जहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस का 3 है, साइड पे आके प्लस का 3 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3/2। अब इसको आपने यहाँ पे क्लोज कर देना, यानी y हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू मिली -9/2, और यहाँ पे y 0 पुट किया तो 3/2 आ जाएगी। और मज़ीद हमने पॉइंट्स निकालने हैं, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर देंगे, y = x की जगह 0, ऊपर स्क्वायर प्लस 12 और उसके साथ x था जहाँ पे 0 -27। इसको सॉल्व करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा -27। x हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू मिली -27। फिर हमने वर्टेक्स फाइंड करने हैं h और k। h का फार्मूला है -b/2a। h = b की वैल्यू, जहाँ से x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है 12 आ जाएगी, b की वैल्यू /2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, यहाँ पे 4 ऐड करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, h = -12/2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, -12 को 8 पे डिवाइड किया तो h की वैल्यू क्या मिल गई -1/5। अब k की वैल्यू निकलने, k = c - b²/4a। अब यहाँ पे b की वैल्यू जो है ना वो क्या है 12, यहाँ पे पुट कर देंगे, और ऊपर इसका स्क्वायर ओवर 4a की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे राइट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, k = -27 - 12 का स्क्वायर 144, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16। अब इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे, तो आंसर हमें k का मिल जाएगा -36। अब इसको यहाँ पे राइट कर देंगे, h की वैल्यू मिली -1.5 और k की वैल्यू मिली -36। ये h की वैल्यू जो है ना x की वैल्यू होगी, और जो k की वैल्यू वो y की वैल्यू होगी। ये पॉइंट्स मिले हैं -9/2 0, 3/2 0, 0 एंड -27, -1.5 एंड -36। इन पॉइंट्स को अपने इन पॉइंट्स का ग्राफ बनाना है। तो -9/2 को यूँ राइट कर सकते हो, -4/5, इनको डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया तो ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब ये पॉइंट्स हमने ड्रा करने हैं। अब यहाँ पे देखें, x की वैल्यू -4.5 है और y की वैल्यू 0, ये 4 है, इससे आगे जो है ना क्या आ गई 4.5 आ जाएगी, और y की वैल्यू यहाँ पे 0, तो यहाँ पे एक डाल लगा देंगी। उसके बाद है
1.5, x की वैल्यू 1.5 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू यहाँ पे 0 और ये 1 है, 1 के आगे थोड़ा सा आ जाएंगी तो क्या आ जाएगा 1.5, यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे थोड़ा सा। उसके बाद वैल्यू मिली है 0, x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -27। और ये देखें ये 20 है, 20 के आगे 25, 26, 27, जहाँ पे जो है ना 27, जहाँ पे डॉट लगा देंगे। उसके बाद है -1.5, एक्स की वैल्यू -1.5, ये 0 है और जहाँ पे क्या है 1 है। इससे थोड़ा सा आगे जो है ना जहाँ पे मैं 1.5 है और -36, y की वैल्यू क्या है -36, ये 40 है, 40 से ऊपर यहाँ पे जो है ना -36 है। इसके सामने और इसके सामने जहाँ पे आपने डॉट लगा देना। अब फिर क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। अब इसको इसके साथ मिलाएंगे, फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे और इसको इसके साथ मिलाएंगे। इस तरह ये जो है ना हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है, जहाँ पे y की वैल्यू 0, तो हम ये वैल्यू राइट कर सकते हैं या ये वैल्यू, तो मैंने ये ऊपर वाली राइट की -sin/2, और जहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। x की ये दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी।